A very good morning, my dear students. You know that we have completed chapter number 6, that was acid, base, and salts. We have also completed the written work of the chapter. So today we will start our new chapter, chapter number 7, that is physical and chemical changes. This chapter you have also studied in class 6, but in class 7th you will get the things in more description. In this chapter you will learn about the physical changes, chemical changes, rusting of iron and crystallization. Now start our reading from gear up. Take a piece of paper and cut it into pieces. एक पेपर लेना है और उसको पीसेस में कट करना है. Now place these pieces of paper on a table. Can you acquire the original shape of the paper? Is there any change in the property of the paper? क्या होगा कि अगर हमने पेपर को कट कर दिया तो क्या आप उसको वापस फॉर्म में ला सकते हैं? हम उसको पेस्ट कर सकते हैं, बट उसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो एज इट इज़ रही. प्रॉपर्टीज़ में कोई भी चेंज नहीं हुआ है. ठीक है, पेपर की प्रॉपर्टीज़ एज इट इज़ रही. नाउ टेक अनदर पीस ऑफ पेपर एंड बर्न इन इट. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? जब हम किसी चीज़ को बर्न करेंगे तो देखिए इट विल कन्वर्ट इनटू स्मोक एंड ऐश. इसमें दिया हुआ है द पेपर टर्न्स इनटू ऐश. कैन यू रिकवर द पेपर फ्रॉम ऐश? इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ऐश एंड पेपर सेम? तो ऊपर वाला जो केस था उसमें हम लोग पेपर को पेस्टिंग करके दोबारा से उस फॉर्म में ला सकते थे और प्रॉपर्टीज़ में कोई भी चेंज उसके नहीं हुआ था. प्रॉपर्टीज़ एज इट इज़ थी. जबकि जो सेकंड केस है इसमें क्या हुआ, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई. हम उसको दोबारा फॉर्म में, उसकी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते एक बार बर्न करने के बाद में. तो देयर इज़ अ डिफरेंस इन दीज टू एक्टिविटीज़. दोनों एक्टिविटी में जो ऑब्जर्वेशन हुआ उसमें एक डिफरेंस था कि एक चेंज जो था वो रिवर्सिबल था और दूसरा था इरिवर्सिबल. एक को हम लोग वापस उसी फॉर्म में ले जा सकते थे और दूसरे को हम लोग नहीं ला सकते थे. ओके, लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक फिजिकल चेंजेस. मैनी चेंजेस कीप अकरिंग around us all the time. Look at the following pictures showing many changes. Some pictures are given on the next pages which will describe that what changes are going on around us. Notice that there are few changes in a substance undergo a change in shape, size or physical state. कुछ changes ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ shape या size या फिर physical state change होती है. The properties such as size, shape, color and physical state of a substance are called its physical properties. जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसकी, साइज़ की, शेप की, कलर की, ये सब क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़. सो वी कैन से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं विच वी कैन ऑब्जर्व, जो हम देख सकते हैं. ठीक है, टच करके पता लगा सकते हैं, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है. जैसे सपोज कोई चीज़ लिक्विड है, सॉलिड है या गैस है, वी कैन ईजिली सी एंड टेल. द कलर ऑफ अ थिंग और अ सब्सटेंस वी कैन ईजिली टेल बाई लुकिंग इट. ठीक है, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जिनको हम सिंपली देख के नहीं बता सकते, जो उसके कंपोजिशन के बारे में बताती हैं. हियर अ न्यू वर्ड इज गिवन टू यू, फिजिकल चेंज. अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. एक चेंज जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, वो क्या है, फिजिकल चेंज है. चेंजेस लाइक स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड और मेल्टिंग अप ऑफ बटर are physical changes. The changes which undergo change in shape, size or physical state are called physical change. In a physical change, no new substance is formed. Most physical changes are reversible. तो इसमें देखिए दिया हुआ है किसी भी चीज़ की साइज़ में, शेप में, कलर में अगर कोई चेंज होता है तो हम कहते हैं कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज हुआ है. एंड द चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सब्सटेंस इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल चेंज. जब किसी की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज होता है तो हम लोग उसको कहते हैं कि फिजिकल चेंज हुआ है. सपोज यू आर हैविंग ग्रीन बोर्ड इन योर क्लास एंड दैट बोर्ड इज पेंटेड ब्लैक नाउ. अब उसको ब्लैक कर दिया गया तो दिस टाइप ऑफ चेंज विल कॉल्ड फिजिकल चेंज. और मोस्टली फिजिकल चेंज क्या है, दे आर रिवर्सिबल इन नेचर. वो दोबारा से अपनी फॉर्म में लाए जा सकते हैं. जैसे हमारे पास ग्रीन बोर्ड था, हमने उस पर ब्लैक पेंट किया, नाउ इट इज़ ब्लैक इन कलर. अब क्या होगा, अगर हम दोबारा से उसको ग्रीन कर दें तो विल अगेन इट विल कम इन इट्स फॉर्म. इन्फ्लेशन ऑफ बलून. किसी बलून में अगर हवा भरते हैं हम लोग, एयर फिल करते हैं, तो क्या होता है, वो बड़ा हो जाता है. बाद में अगर उसको एयर रिलीज कर देते हैं हम लोग, अगेन इट विल कम टू इट्स ओरिजिनल साइज. स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड. स्ट्रेचिंग करने पर
क्या होता है, इट चेंजेस इट शेप, वाइल इफ यू लीव इट द रबर बैंड विल अगेन कम इन इट शेप। तो ये सारे चेंजेस क्या है, दे आर फिजिकल चेंजेस, जो कि रिवर्सिबल भी हैं, जो अपनी फॉर्म में आ जाते हैं, और इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। जैसी रबर बैंड पहले थी वैसे ही बाद में रही, जैसा बोर्ड पहले था वैसे ही बाद में रहा। वी कैन टेक वन मोर एग्जाम्पल ऑफ वाटर। व्हाट विल यू गेट इफ यू फ्रीज द वाटर, यू विल गेट आइस। वाटर का फॉर्मूला H2O, आइस का फॉर्मूला H2O। मतलब कहने का मतलब कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ क्या हुआ, पहले लिक्विड स्टेट थी, आइस बनने के बाद नाउ इट विल बी इन सॉलिड स्टेट, मतलब पहले लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट। साइज में फ़र्क आ जाएगा, स्टेट में फ़र्क आ गया, है ना, और कोई भी नया सब्सटेंस यहाँ पर नहीं बना। उसके बाद अगर फिर से आइस को टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो क्या होगा, अगेन इट विल मेल्ट, दोबारा से वाटर की फॉर्म में आ गई। तो कोई भी ना तो कोई नया सब्सटेंस बना है यहाँ पर, और दोबारा से वो अपनी फॉर्म में आ गई, रिवर्सिबल भी है। तो वी कैन से मोस्टली फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल। इसमें मेल्टिंग ऑफ बटर का एग्जांपल दिया हुआ, यू कैन सी। नाउ टू अंडरस्टैंड फिजिकल चेंजेस लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटी। सबसे पहली अब बलून की है, तो बलून का मैंने अब आई हैव जस्ट नाउ आई हैव गिवन यू द एग्जांपल। बलून में क्या होता है, व्हेन यू फिल द एयर द साइज ऑफ द बलून विल इंक्रीज, साइज उसका कैसा हो जाएगा, बड़ा। इफ यू रिलीज द एयर द साइज ऑफ द बलून विल कम इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, जैसा वो पहले था वैसा ही हो जाएगा। एंड नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म इन दिस प्रोसेस, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बना। इसका मतलब ये चेंज कैसा था, फिजिकल चेंज था, जो कि रिवर्सिबल भी था। नाउ एक्टिविटी 2 इज अबाउट द स्प्रिंग। इसमें देखिए, टेक अ स्प्रिंग एंड स्ट्रेच इट, ऑब्जर्व अ चेंज इन इट्स साइज एंड शेप, नाउ रिलीजिंग स्प्रिंग जेंटली, ऑब्जर्व इट्स शेप एंड साइज अगेन, नोटिस if any new substance is formed on stretching or releasing the spring। क्या स्प्रिंग को स्ट्रेचिंग और रिलीज करने में कोई नया सब्सटेंस बनता है, तो डेफिनेटली नहीं बनता है। ऑब्जर्वेशन यहाँ पर क्या है, द स्प्रिंग अंडरगो अ चेंज इन इट्स शेप एंड साइज, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म। कंक्लूजन, स्ट्रेचिंग एंड रिलीजिंग अ स्प्रिंग आर फिजिकल चेंजेस। किसी चीज़ को स्ट्रेच करना और रिलीज करना भी क्या है, एक फिजिकल चेंज का ही एग्जाम्पल है। Third one is to observe a physical change with the help of water. I have also told you the example of ice and water. So it is also a type of physical change। क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बना और ये रिवर्सिबल भी था। Now next topic is chemical changes. We are on the page number 81। देखिए फिजिकल चेंज में क्या हो रहा था, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बन रहा था। The chemical change is just opposite of a physical change. Let's study a change in which two substance comes in contact and new substance is formed having different properties is called chemical change। एक ऐसा चेंज जिसमें क्या हो रहा है, दो चीज़ें कांटेक्ट में आने के बाद एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, ठीक है, विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। उसकी प्रॉपर्टीज़ भी कैसी होती है, पहले से डिफरेंट होती है। दिस इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। अ केमिकल चेंज कैन नॉट बी रिवर्स, इस चेंज को रिवर्स नहीं किया जा सकता। दस अ केमिकल चेंज इज परमानेंट एंड इज इरिवर्सिबल। इसलिए हम कहते हैं कि जो केमिकल चेंज है वो कैसा है, परमानेंट है और इरिवर्सिबल है, दोबारा अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं जा सकता। यू कैन ऑब्जर्व केमिकल चेंजेस ऑल द टाइम अराउंड यू। हमारे आसपास चेंजेस तो देखिए होते रहते हैं, आइदर इट विल बी फिजिकल और केमिकल। व्हाट हैपन्स टू द फूड दैट यू ईट? The food that you eat undergoes chemical reaction inside your body and changes into new substance. This is permanent. Similarly, cooking of food is another example of chemical change. Here some examples are given to you, like cooking of food. देखिए cooking can be done by the raw vegetables. जो raw vegetables होती हैं उनके थ्रू कुकिंग करी जाती है। Suppose you are cooking a dish of cabbage, so you will not get the raw cabbage after cooking by any process। हम किसी भी प्रोसेस से जो रॉ वेजिटेबल है उसको हम नहीं मिल सकती, वो उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी हो चुकी होती है, टोटली चेंज हो सकती है। ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, क्या ऐसा हो सकता है कि प्लांट होने के बाद अगेन हम उसको सीड में चेंज कर दें, उसी सीड में चेंज कर दें जैसे वो पहले ग्रो हुआ था? इट इज़ इम्पॉसिबल। कर्ड फ्रॉम मिल्क, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम कर्ड से दोबारा मिल्क बना लें? वी कैन ईजिली मेक मिल्क
कर्ड फ्रॉम मिल्क, ठीक है, मगर हम क्या मिल्क बना सकते हैं कर्ड से, तो ऐसा भी चेंज क्या हो गया, इरिवर्सिबल हो गया. सो हियर सम एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंजेस आर गिवन टू यू. फ्रॉम दिस यू मे नोटिस दैट दीज चेंजेस आर इरिवर्सिबल. ये एक बार हो जाते हैं तो फिर दोबारा अपनी फॉर्म में नहीं जाते, इसलिए इनको परमानेंट चेंजेस भी कहा जाता है. वन एक्टिविटी इज गिविंग टू यू टू ऑब्जर्व अ केमिकल चेंज विद आयरन नेल. टेक अ फ्यू शाइनी आयरन नेल्स इन अ प्लेट. Place this plate in any moist place out of your house. Observe them after few days. क्या होगा जब किसी शाइनी नेल को रखेंगे, आफ्टर सम डेज इट विल गेट रस्ट. रस्ट मतलब जंग, उसमें जंग लग जाएगी और उसका जो कलर होगा वो चेंज हो जाएगा. कंक्लूजन देखिए, द शाइनी आयरन नेल गेट रस्टेड. वी कैन नॉट गेट बैक शाइनी आयरन नेल्स फ्रॉम अनरस्टेड वन. दस रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज. आयरन में जंग लगना या रस्टिंग होना भी क्या है, ये केमिकल चेंज है. अब अगर हम उसको पॉलिश भी करते हैं आयरन नेल को, तो अगर नेल का वेट सपोज 1 ग्राम है, तो पॉलिश करके आप अंदर की जो लेयर है वो शाइनी ऑप्टेन तो कर लेंगे, मगर उसका वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. इसका मतलब है कि इसके ऊपर की जो लेयर है जिस पर रस्ट आ गई है, उसको आप दोबारा उस फॉर्म में नहीं ला सकते, इसलिए इसको भी एक केमिकल चेंज कहा गया. सो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स. टुमारो वी विल कंटिन्यू from page number 82. Thank you very much.